हाय बच्चा पार्टी। आज हम बात करने वाले हैं लेयर नंबर 3 OSI रेफरेंस मॉडल का थर्ड लेयर, फिफ्थ वीडियो इस सीरीज़ की। और हम बात करने वाले हैं लेयर नंबर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर के बारे में। तो लेयर नंबर 3 नेटवर्क लेयर के अंदर हम लोगों को IP एड्रेसेस के बारे में पता करना है। हमने लास्ट लेयर के अंदर देखा था कि वो थी मैक एड्रेसेस की लेयर, यानी कि उसके अंदर पता हमें लगा था कि कैसे एक डिवाइस को, कैसे एक कंप्यूटर को उसका अपना आइडेंटिटी आधार कार्ड मिलता है। यहाँ पर IP एड्रेसेस यानी कि एड्रेस कैसे मिलता है। आपके घर में कोई भी पार्सल आता है उसके दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। या तो आपके मम्मी के नाम पे आएगा, या आपके पापा के नाम पे आएगा, या आपके नाम पे आएगा, लेकिन आएगा सेम एड्रेस पे, है कि नहीं। आप अमेजोन से बिग बिलियन डेज पे, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, ग्रेट फेस्टिवल सेल में, दिवाली सेल पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से शॉपिंग करते हो। आपकी मम्मी सूट मंगाती है, आपके पापा शायद बेल्ट मंगाते हैं आपको मारने के लिए, या आप शायद जूते मंगाते हो अपने लिए, या फिर आपकी बहन या भाई कुछ और मंगाते हैं। जो भी चीज़ें आती है ई-कॉमर्स वेबसाइट से, वो आपके एड्रेस पे ज़रूर आती है, लेकिन आइडेंटिटी किसके नाम पे है वो हमेशा अलग होता है। अगर आपके पापा के नाम पे आई है तो भी सेम घर में आ रही है, एड्रेस सेम है, लेकिन आइडेंटिटी अलग है। वो आइडेंटिटी बताई थी मैक एड्रेस ने, और यहाँ पे एड्रेस जो है घर का वो बताएगा IP एड्रेस। तो किसी भी कंप्यूटर को रीच आउट करने के लिए आपके सिस्टम पे कोई भी अगर कंप्यूटर आज की डेट में है, अगर उसको किसी और कंप्यूटर तक रीच आउट करना है, पहुंचना है, तो एड्रेस होना चाहिए। जैसे अगर मेरे को आपके घर तक आना हो तो आपके घर पे आने के लिए मेरे को आपका एड्रेस चाहिए। उसी की तरीके से हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर तक आने के लिए उसका एक एड्रेस चाहिए। उस एड्रेस को हम लोग IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के नाम से जानते हैं। तो ये होता है हमारा IP एड्रेस। और IP एड्रेस का मेन मोटिव है एक एड्रेस प्रोवाइड करना, यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करना हर चीज़ को। आज की डेट में जितनी वेबसाइट्स काम कर रही हैं सब IP एड्रेस पे ही काम करती हैं। आज की डेट में जितने भी लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं सबको एक IP एड्रेस अलॉटेड होता है। बिना IP एड्रेस के हम लोग कहीं भी रीच आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ IP की बात करें तो IP दो तरीके की होती है। एक IP का वर्जन 4 होता है, एक IP का वर्जन 6 होता है। तो वर्जन 4 का एग्जाम्पल भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, और वर्जन 6 का एग्जाम्पल भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। इस साइड IP वर्जन 4 है, इस साइड IP वर्जन 6 है। एंड यू कैन सी दैट IP वर्जन 4, ये जो IP वर्जन 4 है, ये IP वर्जन 4 कितना छोटा है, और जो IP वर्जन 6 है कितना लंबा और बड़ा है, ठीक है। तो IP वर्जन 6 और वर्जन 4 में यही एक मेन जो है मुद्दा है कि वर्जन 6 बहुत सारे IP एड्रेसेस क्रिएट कर सकता है और वर्जन 4 कम कर पाता है, क्योंकि हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी सारी है, हम वेबसाइट इतनी सारी यूज कर रहे हैं आज की डेट में, इतने सारे लोग एक साथ ऑनलाइन होते हैं, तो IP एड्रेस को जिस तरीके से बनाया गया उनकी शॉर्टेज हो जाती है। इसलिए IP वर्जन 6 को लॉन्च किया गया कि वर्जन 4 कि अगर शॉर्टेज होती है तो वर्जन 6 को यहाँ पे लाया जा सकता है। बट आज की डेट में भी वर्जन 6 में हम पूरे तरीके से शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। धीरे धीरे हो रहे हैं और बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 5 बिलियन से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं आज की डेट में, बहुत सारे लोग एक साथ ऑनलाइन रहते हैं। तो धीरे धीरे करके IP वर्जन 6 पे जाने में अभी टाइम तो लगेगा। तो बेसिकली बात करें IP वर्जन 4 की, तो वर्जन 4 IP की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का दिखता है, 192.168.1.3। एक सिंपल IP एड्रेस का डेफिनेशन, एक सिंपल IP एड्रेस का एग्जाम्पल गिवन है। अब ये जो IP एड्रेस का एग्जाम्पल है, इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो IP वर्जन 4 है वो क्या है, और ये मेरा एक एड्रेस है, ठीक है। जैसे हमने बोला था कि मैक एड्रेस के अंदर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ हुआ था। यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ ना होकर के डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ होता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा एक ऑक्टेट के रेंज में ही होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जो पेयर था वो एक ऑक्टेट बन रहा था, वहाँ पे एक पेयर ऑक्टेट बन रहा था। यहाँ पर भी जो एक सेगमेंट है वो एक ऑक्टेट ही है। ये भी 8 बिट का ही है, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, और ये भी 8 बिट का है। अगर टोटल प्लस करोगे तो पूरे IP एड्रेस का साइज है 32 बिट्स, ठीक है, 32 बिट्स, ठीक है।
एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है, यही हमने पढ़ा था, और एवरी 8 बिट काउंट्स एंड सारी 8 बिट्स मिलाकर के 32 बिट्स का एक प्रॉपर आईपी एड्रेस क्रिएट किया जाता है। अब ये जो आईपी एड्रेस हमने क्रिएट किया, ये जो 32 बिट्स का आईपी एड्रेस हमने बनाया, इस आईपी एड्रेस के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, शायद 12th क्लास में 11th क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपने ये जरूर किया होगा, अगर आप जेई या फिर अगर आप साइंस साइड से हो, कि अगर मेरे पास 2 या 3 कैरेक्टर, मेरे को 3 कैरेक्टर का एक वर्ड बनाना है यूजिंग द लेटर्स BOY, ठीक है, मेरे को इन 3 लेटर्स का यूज करके एक 3 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है, रेपिटेशन अलाउड है, तो कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ? तो यहाँ पर 3 वर्ड्स 3 कैरेक्टर आ सकते हैं, यहाँ तो B या O या Y, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी 3 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, यहाँ तो B या O या Y, यहाँ पर भी 3 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, यहाँ तो B या O या Y, और आप एंड में इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर निकल के आता है 3 3 9 3 27। तो 27 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, यानी कि 3 की पावर 3। अगर मैं बोलता कि यार 4 कैरेक्टर का एक वर्ड बना दो इन्हीं 3 कैरेक्टर से, ठीक है, तो आप क्या बोलते कि सर यहाँ पे एक और 3 ऐड कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 कैरेक्टर का बन जाएगा। तो 4 कैरेक्टर का बनाना है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि 4th कैरेक्टर में भी 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ पॉसिबल है जो आ सकती है, तो एट दी एंड यहाँ पे 3 to the power 4 हो जाएगा, और आंसर मतलब 3 to the power 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। उसी तरीके से अगर मैं 32 बिट्स के आईपी एड्रेस की बात करता हूँ, तो वी हैव 32 कैरेक्टर का एक पूरा वर्ड मेरे को बनाना है, और क्योंकि बिट्स है तो वी कैन ओनली यूज 0 और 1, ठीक है। हम लोग एक कैरेक्टर यानी कि एक डैश के अंदर या तो 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन मतलब 2 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है, ठीक है, यहाँ तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। सेम तरीके से यहाँ पे भी 2 आ सकती है, यहाँ पे भी 2 आ सकती है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। एट द एंड आप सबको मल्टीप्लाई करने वाले हो, ठीक है, और कितनी बार करोगे? 32 टाइम्स। तो एट द एंड एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं कि 32 बिट्स में कितने यूनिक नंबर में क्रिएट कर सकता हूँ, तो डैट बिकम्स 2 की पावर 32। और अगर हम 2 की पावर 32 को कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पे, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, 2 की पावर 32 गोज टू 4 बिलियन लगभग, ठीक है। तो 4 to 5 बिलियन का एक नंबर यहाँ पर हमारे पास निकल के आता है। और आज की डेट में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? वर्ल्ड की पॉपुलेशन है राउंड अबाउट 8 बिलियन। आप गूगल करोगे तो 7.9 बिलियन कुछ आएगी। 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग आज की डेट में तो कितनी ही ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। और इवन कोविड का टाइम आया था तो आप लोग समझते ही हो खाली टाइम में लोगों ने क्या किया होगा। तो चलते हैं अभी आगे। और यहाँ पर 4 बिलियन और 8 बिलियन की पॉपुलेशन, 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस अवेलेबल सिर्फ, ठीक है। 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हैं, 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें से अगर हम मान के चले कि 2 बिलियन लोग गरीब है और एक वक्त पे अगर आप गूगल करते हो कितने लोग ऑनलाइन हैं, तो वो आपको बताएगा कि 5 बिलियन लोग हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। 3 से 4 बिलियन वेबसाइट्स हमारे पास है, तो अगर मैं 4 बिलियन एडअप कर दूँ तो वी नीड 9 बिलियन आईपी एड्रेसेस एवरी टाइम, और अवेलेबल है सिर्फ 4 बिलियन। कैसे काम चल पा रहा है इन 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस से? कैसे मैं 9 बिलियन का पूरा मतलब दे पा रहा हूँ सबको आईपी एड्रेसेस आज की डेट में, और स्टिल आईपी एड्रेसेस अलॉट हो रहे हैं। आप भी IPv4 से कनेक्टेड हो, मैं भी IPv4 से कनेक्टेड हूँ। यही वजह थी कि IPv6 को लाया गया था, लेकिन 6 का कोई यूज़ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने 4 हटाकर 6 का यूज़ किया हो। 6 4 के साथ काम करता है और दोनों साथ साथ में ही काम करते हैं, लेकिन 6 को हटा कर के 4 ऐसा काम कर रहा हो, ऐसा मतलब सॉरी, लेकिन 4 को हटा करके 6 रिप्लेस कर रहा हो IPv4 को, ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है किसी भी जगह। तो मेन बात ये है कि IP वर्जन 4 यहाँ पर हमारे पास 9 बिलियन ज़रूरी है, लेकिन 4 बिलियन है, फिर भी काम चल रहा है। कैसे चल रहा है वो बात करेंगे आने वाली अगली 2 वीडियोज़ में। सबनेटिंग और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के ऊपर जो वीडियोज़ आने वाली हैं वो कंफर्म करेंगे कि कैसे ये काम करता है। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, और हमें पता लगता है कि इतनी IP एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो 32 बिट्स का ओवरऑल IP एड्रेस होता है, और 32 बिट्स के अंदर हम लोग ऐसे 4 ऑक्टेट रखते हैं, ठीक है। और 4 ऑक्टेट्स हैं। पहले ऑक्टेट के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है सारे के सारे IP एड्रेसेस का। तो देखते हैं किस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन मतलब हमारा क्लासिफिकेशन है।
तो नॉर्मली अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास क्लासेस होती हैं, ठीक है, वी हैव क्लासेस, और यहाँ पे होता है रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट, ठीक है। हम बात करेंगे पहले ऑक्टेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले ऑक्टेट के अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे सारे ऑक्टेट्स सिर्फ 0 से लेके 255 तक ही रेंज कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। क्यों? बिकॉज इट्स एन ऑक्टेट, ठीक है। वो क्या है? वो एक ऑक्टेट है। ऑक्टेट मतलब 8 बिट का नंबर, ठीक है, 8 बिट का नंबर है। और 8 बिट को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो जो लास्ट कॉम्बिनेशन, जो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या होगा? जिसमें सारे 0 होंगे, राइट, और जो लास्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा जिसमें सारे 1 होंगे। तो अगर आप ये सारे 1 काउंट करते हो और सारे 0 को अगर आप कन्वर्ट करते हो वापस डेसिमल में, तो ये 0 आता है और ये 255 आता है। सो दिस इज ओनली द थिंग वेयर यू कैन गो। ये रेंज है हमारे ऑक्टेट्स की। हर ऑक्टेट आईपी एड्रेस के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 कैन गो टू 255, 0 से शुरू होकर के 255 तक जा सकता है। तो दुनिया का सबसे पहला जो आईपी एड्रेस है वो बनेगा 0.0.0.0, और जो दुनिया का सबसे आखिरी आईपी एड्रेस है वो बनेगा 255.255.255.255। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट, ठीक है, पहले वाले ऑक्टेट के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है क्लासेस के अंदर आईपी एड्रेसेस का। तो इसके बारे में अगर बात करें तो अगर मैं बात करूं क्लास ए की, तो आईपी एड्रेसेस कैन गो फ्रॉम, ठीक है, आईपी एड्रेसेस कैन गो फ्रॉम 1 to 126, ठीक है। अगर पहला ऑक्टेट, यानी कि अगर ये जो, अगर मैं एक आईपी एड्रेस देखता हूँ 1.168.1.2, अगर इसकी जगह ये होता 122 या फिर 121 या फिर कुछ भी आप मान लो, पहला ऑक्टेट अगर 1 से 126 के बीच है तो क्लास ए होता है। अगर पहला ऑक्टेट, ठीक है, 1 से 128 से लेकर के 191 तक है तो वो होता है क्लास बी। अगर पहला ऑक्टेट 192 से लेकर के 223 तक है तो वो होता है क्लास सी। अगर पहला ऑक्टेट 224 से लेकर के 200, अगर पहला ऑक्टेट 224 से लेकर के 239 तक है तो वो होता है क्लास डी। अगर पहला ऑक्टेट 240 से शुरुआत करके 255 तक जाता है, 254 तक जाता है, तो वो होता है क्लास ई। तो हमारे पास ये 5 क्लासेस अवेलेबल हैं, और ये पांचों क्लासेस जो हैं ABCDE इस तरीके से काम करती हैं, जिसमें से जो नीचे वाली लेयर्स हैं, जो नीचे वाले क्लास डी और क्लास ई है, इनका हमारे लिए पब्लिक का कोई यूज़ नहीं है। इनको रखा जाता है रिसर्च पर्पसेस के लिए, मल्टीकास्ट पर्पसेस के लिए, यानी कि ऐसे पर्पसेस जहाँ पे आईपी एड्रेसेस को बचा के रखना है, नासा के लिए या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि उनको अपने लिए आईपी एड्रेसेस चाहिए होते हैं फॉर बिगर रिसर्च पैटर्न्स और रिसर्च ऑपरेशंस। तो इसलिए इनको हटा दिया जाता है पब्लिक के लिए, ये यूज़ में नहीं आती। तो इनके बारे में पढ़ना भी ऐसा कुछ खास नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ 3 क्लासेस बचते हैं, 1 से 126, 128 से 191 और 192 से 223। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, दीज आर द 3 क्लासेस। ये 3 मेन क्लासेस हैं जिनके बारे में हमें समझना है। और इन 3 क्लासेस के अंदर एक हर आईपी एड्रेस आप देखोगे, अगर मैं बात करता हूँ एक आईपी एड्रेस जैसे कि 129.1.2.150, तो ये कौन सी क्लास का है? ये है क्लास बी। कैसे पता लगा? पहला ऑक्टेट देखा और हमने बोला भाई ये तो बी का आईपी एड्रेस है। अगर एक आईपी एड्रेस है 221.6.5.3, तो ये कौन सा आईपी एड्रेस है? 221 देखा, हमने बोला भाई ये तो सी है। अगर एक आईपी एड्रेस है 1.255.0.220, तो ये कौन सा है? पहला वाला ऑक्टेट देखा, 1 है, भाई ये तो क्लास ए का है। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। आप किसी भी आईपी एड्रेस को देखोगे, यहाँ पे देखोगे उसका बेसिकली क्लास कौन सा है, आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। और क्लासेस से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हर क्लास की अपने कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। हमने क्लासेस में क्यों बांटा? बेसिकली मेन बात यह है कि हमने क्लासेस के अंदर क्यों क्लासिफाई किया आईपीए को। इनका एक मेन मोटिव है क्योंकि ये बताता है कि कितने डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट कैन कनेक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट कैन कनेक्ट विद दिस थिंग। तो बात करें तो क्लास सी के अंदर लगभग 256 आईपी एड्रेसेस कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज 2 की पावर 8,
ठीक है। क्लास बी के अंदर 2 की पावर 16 कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज 65,536 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। क्लास ए के अंदर 2 की पावर 24 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा, एक 16 मिलियन के अराउंड का कोई नंबर आएगा, राइट। तो आप देख सकते हो कैलकुलेट करके इतने डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। तो 2 की पावर 24 डिवाइसेस क्लास ए के आईपी से हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर मान लो कि मेरे को घर पे एक राउटर लेकर आना है, तो उस राउटर को मैं क्लास सी का आईपी दूंगा, क्योंकि वो एक 256 लोगों को कनेक्ट करने के लिए काफ़ी है, एक घर पे लगाने के लिए काफ़ी है, एक अपार्टमेंट में लगाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अगर मेरे को एक पूरे मान के चलते कॉलेज में, यानी कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, एक अच्छा खासा अगर कॉलेज है, एक कैंपस है पूरा, उसके अंदर लगाना है, जहाँ पर एक कोर्स के अंदर हज़ारों बच्चे हैं और आपकी पूरी यूनिवर्सिटी है, अगर आपको ऐसे जगहों पे राउटर लगाना है तो आप लगाओगे क्लास बी का राउटर, क्योंकि क्लास बी के अंदर 65,000 पीपल कैन कनेक्ट, एक साथ 65,000 लोग कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में लगाना है, पूरे रेलवे स्टेशन पे लगाना है, एक इतने बड़े एरिया में लगाना है जहाँ पे पूरा कवर, शहर कवर हो सके, या फिर पूरा एक अच्छा खासा एरिया कवर हो सके, तो आप क्लास ए का राउटर खरीद के लाते हो और क्लास ए का राउटर सेटअप करते हो। इसीलिए हमने यहाँ पर नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो पाएँ, जितने डिवाइसेस हो सकते हैं उतने हो पाएँ, ठीक है, अलग अलग एरिया पे, अलग अलग जगहों पे। इसलिए हमने यहाँ पर 3 क्लासेस में डिवाइड किया आईपी एड्रेसेस को, ठीक है। इनका पूरा टेबल आप डायरेक्टली अगर गूगल भी करोगे, क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस आपको मिल जाएगा। और आईपी एड्रेसेस का मेन मोटिव है ये बताना कि क्या लोकेशन है डिवाइस की, मतलब कहाँ पर वो डिवाइस फिलहाल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाँ जी, आप आईपी एड्रेस से लोकेशन भी निकाल सकते हो, बट प्रॉपर लोकेशन नहीं आएगी, कुछ 10 से 12 किलोमीटर का फ़र्क आएगा, क्योंकि अगर आप किसी का आईपी से लोकेशन निकालने की कोशिश करोगे तो उससे आपको लोकेशन मिलेगा आईएसपी का, मतलब जो भी वो सिम यूज़ कर रहे हैं उनके ऑफिस का, मतलब रियल लोकेशन नहीं मिलेगा सामने वाले इंसान का। लेकिन अगर वो एयरटेल यूज़ कर रहे हैं तो एयरटेल के ऑफिस का लोकेशन मिलेगा, जियो यूज़ कर रहे तो जियो के ऑफिस का मिलेगा। तो 10 से 12 किलोमीटर का गैप आ जाता है। अलग अलग और भी तरीके हैं लोकेशन निकालने के लिए, धीरे धीरे उनको भी डिस्कस करेंगे जब हम पहुँचेंगे साइबर सिक्योरिटी पे। तो अभी मेन यहाँ पर बात आती है कि IPv4 यानी कि आईपी एड्रेसेस, मेरे को लोकेशन, मेरे को कहाँ पर वो डिवाइस फिलहाल है बैठा हुआ, वो पता लग पाता है। और इस तरीके से हमने क्लासीफाई कर रखा है, और इस तरीके से आईपी एड्रेसेस की ये क्लास होती है यहीं पे ख़त्म। कोई भी डाउट आता है तो नीचे ज़रूर कमेंट में पूछना। कमेंट सेक्शन के ऊपर डिस्क्रिप्शन है जहाँ पर सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं, वहाँ जाओ, कॉन्टैक्ट करो, दिन में डाउट पूछो, रात में डाउट पूछो, अपने डाउट्स क्लियर करो, मज़े मारो और आराम से पढ़ाई करो, आराम से समझो, आराम से साइबर सिक्योरिटी पढ़ो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और बहुत कुछ कवर होने वाला है आने वाले 6 महीने के अंदर इस पूरी सीरीज़ में। तो देखते जाओ और सब्सक्राइब करते जाओ, शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ, कमेंट करते जाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे IPv4 हमारे पास आज तक बचे हुए हैं, और हम बात करेंगे सबनेटिंग की और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।